हालेलुया। सुबह जब हम चर्च आए तो तरपाल बांधी नहीं थी और कहा था कुछ नहीं होगा। बरसात इतनी आ रही कि तिरछी आ रही, यानी कि चर्च के अंदर बारिश होती है। हालेलुया। तारीफ करो लोगों की जो लोग सुबह आकर तरपाल बांधते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, ये वचन तेरे लिए बोला जा रहा है। प्रार्थना करो अपने भाई का हाथ पकड़ के, अपनी बहन का हाथ पकड़ के कि परमेश्वर आज इससे बातचीत कर। आज हम पूरे परिवार से बातचीत कर। हम तेरे भवन में आए हैं मेरे खुदा, हमसे बातचीत करना मेरे परमेश्वर। कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए आज यहाँ आया हुआ हूं। आगे ले उतार के नीचे वायर नहीं होगा, वायर बहुत कम नहीं होगा। सीधे आप लोग थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु तेरा आत्मा वचनों के जरिए काम किया। बोले सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोल दो जोर से। अभी भी मजा नहीं आया, जोर से बोलो, झांके भी बात करनी चाहिए। हालेलुया। अभी तैयार रहो, हमें बारिशों में भी प्रेयर करने लगानी पड़ेगी। हालेलुया। तैयार हो दिनों के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50वां वर्ष में पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50 हम पढ़ना शुरू करेंगे। पीछे बाइबल नहीं किसी के पास है, बिना बाइबल के बैठे हुए, उनकी मदद करो। आरती सिस्टर पीछे बैठी हैं, मदद करो आगे पीछे साइड वालों की कि उनको वचन मिल सके। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50वां वचन निकाल के दो सबको और सेंटर लाइन कर लो। ये एक जीवित वचन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50। पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 50वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50 उसमें लिखा, हे भाइयों मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान न विनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकती होगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे विनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। सब बोलो आमीन। मैं पहला वचन एक बार फिर पढ़ूंगा, मेरे साथ बोलो, हे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, ये वचन तेरे लिए बोला जा रहा है। बोलो ध्यान से सुन, ये वचन तेरी जिंदगी बदल सकता है।
हालेलुया। बाइबल में लिखा, मैंने आपको लास्ट संडे एक सरमन दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। कितनों ने सुना था? कि मैंने कहा मसीह में की गई मेहनत, बाइबल ऐसा बताती कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो काम, जो मेहनत जो तुम मसीह में करोगे, यीशु मसीह में आके करोगे, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। मैंने आपको बताया मेहनत क्या होती है, उसको आत्मिक मेहनत कहते हैं। आत्मिक मेहनत किसे कहते हैं? आपका प्रार्थना करना, अपना समय परमेश्वर के लिए देना, अपने बीजों को बोना, अपने शरीर को मार के उपवास करना, आत्मा में जीना, लोग कुछ भी कहें और सब कुछ भुला के परमेश्वर के लिए जीना, ये सब काम परमेश्वर की मेहनत में गिने जाते हैं। हालेलुया। अब सोचो, उसमें लिखा मसीह में की कह रहा, हे भाइयों दृढ़ हिया बांधो, तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो ये व्यर्थ नहीं होगा, ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ तुम यीशु मसीह को मानने के बाद करते हो उस सबका एक एक करके पलटा दिया जाएगा। मैं आपको आज एक वचन देना चाहता हूं। जब आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि भाई मेरे साथ चर्च चलना है, बहन मेरी चर्च आना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो तब जब तुम यीशु मसीह के पास आते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, मसीह में चलना शुरू करते हो, प्रभु यीशु मसीह की बातें मानना शुरू करते हो, तो बाइबल ऐसा बताती कि ये बाइबल ओरिजिनल है। आप जैसा करते चले जाओगे ये वैसा आपके साथ करते चली जाएगी। मैंने आपको बताया था। अब देखना ये कि आपने किया क्या, आपने किया क्या है। आप जैसा करते चले जाओगे, लिखा वो चीज व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका सूद समेत तुम्हें बदला वापस किया जाएगा। आपने भलाई करी, आपको वापस दी जाएगी। आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, आपका घर भी बचाया जाएगा। आपने किसी को सुसमाचार बताया, आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। आपने अपने बीजों को बोया गरीबों के लिए, आपके घर में कभी राशन खत्म नहीं। आपने किसी को गाली दी, तुम भी गालियां खाओगे। तुमने किसी पे हाथ छोड़ा, आज नहीं तो कल तुम्हारे पे भी कोई ना कोई हाथ छोड़ेगा। आज तुमने किसी के बारे में बददुआ दी, कल तुम्हें कोई बददुआ देगा। जैसा तुम करते चले जाओगे वैसा तुम्हारे साथ होता चला जाएगा। आपने किसी को धमका के किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, टेंशन मत लो, कोई तुमसे बलवान आएगा और तुम्हारी जमीन पे कब्जा करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा तुम करोगे वैसा तुम क्या करोगे, भरोगे। आज आप बॉलीवुड पिक्चर देखते हो कि नहीं? आज क्या पिक्चरें बनती है? आशिकी के ऊपर बाहर आवाज आ रही है। आज आप पिक्चर देखते हो, किस चीज पे पिक्चर होती है? आशिकी के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर पिक्चर बनाई जाती है आजकल। आज मैं आपको कहता हूं अपने माँ बाप के टाइम पे जाओ और उस टाइम की पिक्चरें देखो। उस टाइम की पिक्चर होती थी जैसी करनी वैसी बढ़नी। अवतार नाम की पिक्चर आई थी बीच में, जिसमें उसके बच्चे उसकी गरीबी की वजह से छोड़ देते। आज जो हकीकत है वो पहले पिक्चरों में दिखाई जाती थी, आज नहीं दिखाते हो पिक्चर वाले। आज सिर्फ गंदगी दिखाते हो, कुछ नहीं दिखाते। अगर आप अगर आज भी अगर मैं पिक्चर देखता हूँ अपने घर में, तो मेरे लैपटॉप में वो पिक्चर होती है जो पुराने टाइम की है, या तो ब्लैक एंड व्हाइट होगी या तो 1990 की पिक्चर होगी। हम ऐसी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखने के बाद हम बात करते हैं कि ये आज हकीकत है और पहले की पिक्चरों में चीजें दिखाई जाती थी कि एक्चुअल में क्या होता आज घरों में। आज की पिक्चरें वो सब नहीं दिखाती। कितनों को मेरी बात समझ आई? और आपको दुनिया पागल बना के रखती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। नहीं, आप जो कर रहे हो आपको भरना पड़ेगा। आप जैसा कर रहे हो आपके पास रिटर्न आएगा। आपको पता है परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया, कोई भी चीज अनबैलेंस नहीं बनाई। परमेश्वर ने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे ए बना दे इसको छोड़ देखी जाएगी। कोई भी चीज बेढंगी नहीं बनाई। मैंने आपको बताया जामुन के पेड़ पे कभी सेब लगते देखे आपने? देखे कभी? जिस खेत में मूली उगती है उस खेत में प्याज उगता देखा कभी? नहीं उगता देखा। जिस बंदे ने चावल की खेती करी उसमें कभी गेहूं उगता देखा आपने? कभी देखा है क्या? जिन पेड़ों पे अनार लगता है उसमें कभी केले उगते हैं? नारियल के पेड़ पे कभी खजूर लगते हैं? कभी नहीं लगते। परमेश्वर ने हर चीज इस तरीके से बनाई है कि कभी ऐसा नहीं, अरे दुनिया में 137 करोड़ की आबादी होगी, मैं खजूर के पेड़ पे गलती से मैंने आम उगा दिया, ऐसा हुआ कभी? क्या परमेश्वर बोल सकता है? एक कुत्ते ने, एक जानवर ने बच्चे पैदा करे तो वो इंसान पैदा हो गया, और एक स्त्री ने बच्चा पैदा किया तो वो जानवर पैदा हो गया। होता कभी ऐसा? तो गलती से हो गया, एक्सचेंज हो गया। होता कभी ऐसा?
कि इंसान के बच्चे जानवर हुए और जानवर के बच्चे इंसान की तरह पैदा हो रहे। नहीं होता ना कभी ऐसा। उसी तरह परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी को सेट कर रखा है। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होता चला जाएगा। तुम जैसी मेहनत करोगे। आज लोगों को लगता है कि मैं अपनी जॉब की छुट्टी लेके चर्च क्या करने जाऊं, क्या मिलेगा मुझे। परमेश्वर ने कहा दृढ़ हे भाइयों हियाव बांधो, निराश मत हो, तुम्हारा उत्साह न टूटे, क्योंकि जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए आज खो रहे हो 100 गुना वापस पाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉब के लिए चर्च छोड़ दी थी, आज उनके पास जॉब नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपना कर्जा उतारने के लिए दशवांश चोरी कर लिया था कि दशवांश नहीं देंगे कर्जा उतार देंगे। आज पैसा नहीं उनके पास। तुम और वो सुनते ऐसा क्यों? बाइबल को मैं 5 साल से पढ़ता आ रहा हूं, उसमें एक चीज कॉमन है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में जैसा तुम मेहनत करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। अब तुम देख लो तुम क्या कर रहे हो। आप गाली दे रहे हो, बददुआ दे रहे हो, नफरत कर रहे हो, या प्यार कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, दान पुण्य बड़ा कर रहे हो, चर्च जाते हो, वफादारी से सेवा करते हो, बाथरूम साफ करते हो, नीच अपने आप को तुच्छ बनाते हो, या अपने आप को चर्च में नवाब बना के घूमते हो। मैं झाड़ू क्यों मारूं भाई? मैं इसलिए थोड़ी पैंट कोट पहन के आया था कि झाड़ू मारो भाई। ये आपका फैसला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कल मेरी मेट्रो स्टेशन पे रुकी और मेट्रो जा रुकी तो मैं गेट के पास खड़ा था। गेट के सामने एक पोस्टर लगा हुआ था, उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था। उसमें लिखा भविष्य तुम्हें वो देगा जो आज तुम अपनी जिंदगी को दोगे। ये उस पोस्टर पे लिखा हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा मेट्रो स्टेशन पे। और मैं पढ़ रहा था उसको, उसमें लिखा जो तुम्हें भविष्य में मिलेगा वो आज जो तुम करोगे उसके हिसाब से मिलेगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं आपसे पूछता हूं। अब जो वचन परमेश्वर ने मुझे देने के लिए कहा मैं आपको देता हूं। उसके 15 उसके 50 में लिखा लहू और मांस से चलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के कभी अधिकारी नहीं हो सकते। ये लहू और मांस से चलने वाले कौन? उसने कहा जो लोग लहू और मांस वाले हैं ये कभी परमेश्वर की चीजों को नहीं देख सकते, ये कभी बरकत नहीं ले सकते, कभी आशीषें नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते ये लोग। कौन? जो लहू और मांस वाले। ये लहू मांस वाले कौन से भाई? जो चिकन खाते हैं वो, जो लोग लहू पीते हैं वो। लहू और मांस वाले कौन है? लहू और मांस वाले लोग हैं शारीरिक लोग। अपने पड़ोसी को बोलो शारीरिक लोग। अपने पड़ोसी को फिर बोलो शारीरिक लोग। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब बाइबल ऐसा बताते कि मनुष्य, हे भाइयों, लहू और मांस से चलने वाले लोग परमेश्वर के अधिकारी नहीं होंगे, इसका मतलब जो लोग शरीर के हिसाब से चलते हैं, शरीर के हिसाब से फैसले लेते हैं, शरीर के हिसाब से सुनते हैं, काम करते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर की चीजों का हकदार नहीं हो सकते। इस बात की बाइबल गवाही देती है। ये कौन है लड़का? हालेलुया। लहू और मांस से चलने वाले कौन है? शरीर से चलने वाले लोग। मैं 62 घंटे प्रार्थना करने के बाद यहाँ आपको सरमन देने आया हूँ 10 मिनट का। उसको आप समझो कि मैं आपको ताने मार रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको दिमाग खराब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या आप ये सोचो ये मेरी जिंदगी के लिए, ये आपके ऊपर है। ये किसके ऊपर है? 100 लोगों ने वचन सुना, 10 बोल के गए जी मेरे को ताना मारा है, 10 बोल के गए हमें सुना रहे थे, 10 बोल के गए मेरी गलती सुधर गई, बाकी के 60 कहते भाई ये वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये 60 और 70 लोग। मैंने क्या कहा? मैं वचन देने आया तुम्हें 72 घंटे प्रेयर करने के बाद। इसको तुम ताना समझो, इसको तुम कुछ भी समझो, कुछ भी आपके ऊपर है। मेरा काम है अपने लोगों को वो वचन देना जिसकी वजह से वो बच जाए, उनकी जिंदगियां बच जाए, वो भटके ना, उनका समय व्यर्थ ना हो। मैं नहीं चाहता कि मिस्र से इजराइल के रास्ता जो 4 घंटे का था, आपकी जिंदगी का रास्ता 40 साल का बन जाए। इसलिए आपको वचन दे देते, लिखा जो लोग लहू और मांस से चलते हैं वो कभी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लहू और मांस से चलने वाले लोग जो आत्मिक नहीं चलते, जो शरीर के हिसाब से फैसले लेते। मैं आपको बताता हूँ शरीर से चलने वाला कौन और आत्मिक चलने वाला कौन है। मेरे बच्चे आज संडे स्कूल में आ रहे हैं, तो सिस्टर जी इनको ना पंखे के नीचे बिठा के पढ़ाना,
नहीं तो इन्हें ना गर्मी हो जाएगी, इन्हें एलर्जी हो जाएगी, इन्हें दाने निकल जाएंगे, इन्हें ये हो जाएगा। ओके, आत्मिक बंदा क्या कहता है? मैडम ने कहा ब्रदर आप अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, पंखा नहीं है चर्च में, कोई नहीं सिस्टर ने गर्मी में पढ़ाना सिखाओ, इन्हें लठ आदमी बनाओ कि गर्मी और सर्दी दोनों को झेल सके। ये आत्मिक बंदे का जवाब है। शारीरिक बंदा, ए पास्टर जी आप कह रहे हो संडे छुट्टी लूँ और सिर्फ चर्च आऊँ, अगर मैं चर्च जाऊँगा तो मेरा इंसेंटिव कट जाएगा, मेरी कमीशन कट जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी, हो सकता है जॉब भी चली जाएगी, तो ऐसा तो मैं आगे क्या करूँगा? आत्मिक इंसान क्या कहता है? भाई संडे चर्च आना, जॉब पे नहीं जाना, सोम से शनिवार काम करो, संडे चर्च जाना। ठीक है ब्रदर, मैं कहा सैलरी अगर कटेगी तो प्रभु और दे देगा, उसके लिए ने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए खोगे 100 गुना पाओगे। ये आत्मिक बंदे का जवाब है, ये आत्मिक बंदे का जवाब है। एक पास्टर जी आपने कह दिया 8 बजे आके सुबह टेंट लगाना है, चूल्हे के आगे खड़ा होकर इतना बड़ा लंगर बनाना है, तेरे पतीले का भाप उठेगा, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम 10 बजे ही आएंगे। आत्मिक बंदा, मैंने कहा भाई 7 बजे आना है, लेके 4 बजे तक चर्च में काम करना जब तक सबको निपट गया था। अब अबे तुम्हें टेंशन ही, तुम्हारी वाइफ बीमार हो जाएगी, धूप में गर्मी में काम करके तरपाल के नीचे। पास्टर जी हम जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो अपने आप मेरी सेहत संभाल गई। आपने जो आज मैं जो आपको ऐसे एग्जांपल में सारा दिन दे सकता हूँ। आपके पास खड़े होकर जो लोग ऐसी बातें करते हैं समझ जाओ ये लहू और मांस से चलने वाले हैं, ये परमेश्वर के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। आशीष इन लोगों के लिए है ही नहीं, बरकत इनके लिए है ही नहीं, परमेश्वर का स्वर्ग इनके लिए है ही नहीं। पास्टर जी नाइट प्रेयर में आएंगे तो सुबह ड्यूटी पे नींद आएगी, क्या करें? आदमी बंदा, ओए तेरे को अगर तू नाइट प्रेयर मेरे साथ प्रे करेगा तेरे को ड्यूटी नहीं आज जाना है तो तेरे को नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, पहले ड्यूटी पे भी हो जाएंगे, सो भी जाएंगे, मरे थोड़े जा रहे, नींद नहीं लेंगे तो 2 दिन। ये आदमी बंदे का जवाब होता है। आज दिल्ली के पास्टर से मिलो, मेरे को बड़ा दुख हुआ, अभी 3 दिन पहले हम नाइट प्रेयर में थे और एक सिस्टर के पास एक पास्टर है जहांगीरपुर के, बहुत प्रसिद्ध पास्टर है जहांगीरपुर के, उनका स्टेटस उनका शायद जन्मदिन था, उन्होंने 8 स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाए और 8 के ऊपर फिल्मी गाने लगा रखे थे। और मेरे चर्च के लोग आके कहते हैं ये पास्टर तो परसों आपसे मिलने के लिए आए हुए थे, मेरे से मिलके गए, परसों मेरे से मिलके गए, उनकी मीटिंग थी और उन्होंने दबा के फिल्मी गाने लगाए। उसमें गाने में लाइन भी थी कि बर्थडे पे तुझे क्या गिफ्ट करूँ, वो कहता है बर्थडे में मुझे शराब की पेटी गिफ्ट कर दे। ये पास्टर ने गाने लगाए हुए। और मैं अपनी प्रेयर में छत पे गया और मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरी आंखों से आंसू, का परमेश्वर जब तेरे अनुयायी ही गलत है तो लोगों को कौन सिखाएगा? मैंने आपको कहा शैतान आज कलीसिया से कोई मतलब नहीं रखता, वो कहता पास्टरों को मारो, अगर ये मर गए तो कलीसिया अपना बर्बाद हो गई। मेरे को बड़ा दुख हुआ सर, मैंने उन्हें एक भी मैसेज नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। मैंने कहा नहीं परमेश्वर कोई फायदा नहीं, जब इतने बड़े पास्टर को मैं समझाऊंगा तो फायदा क्या फिर? जब तक आप शारीरिक हो आप रूहें नहीं बचा सकते, जब तक आप शारीरिक हो प्रार्थना नहीं कर सकते, जब तक आप शारीरिक हो वचन तक नहीं पढ़ सकते, जब तक आप शारीरिक हो। क्योंकि एक शारीरिक आदमी पहले अपने घर के बारे में सोचेगा, अपने टाइम के बारे में सोचेगा, अपनी वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, स्कूल ट्यूशन पैसा गाड़ी घर सबके बारे में सोचेगा, पर वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में 1% भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो लहू और मांस से चलने वाला इंसान। उसने कहा लहू और मांस से चलने वाले लोगों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। आप शारीरिक हो, आपके घर शादी का कार्ड आया, आपको पता है अगर मैं शादी में गया यहाँ मेरा फूफा भी आएगा जो शराब पिलाएगा मुझे, और आप कह रहे हो अगर मैं नहीं गया तो फूफा नाराज हो जाएगा, और अगर गया तो मजबूरन मेरे को शराब भी पीनी पड़ेगी। अगर आप शारीरिक हो तो आप जाओगे क्योंकि फूफा बुरा ना मान जाए, और अगर आप आत्मिक हो तो नहीं जाओगे कि यहोवा बुरा ना मान। आप लहू और मांस से चलने वाले हो या आत्मा से चलने वाले? मैं आपसे सच कहता हूं, अगर तुम आत्मा में नहीं चले शैतान तुम्हारी जिंदगी का वो हाल करेगा जो मैं कहता हूं दुश्मनों का भी नहीं हो सकता था। शरीर से बाहर निकलो, शरीर की सोचों से बाहर निकलो, शरीर के ख्यालों से बाहर निकलो। शरीर क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शरीर को बोलो मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के खिलाफ काम करता और आत्मा शरीर के।
ये कभी तुम्हें प्रेयर में नहीं आने देगा, कभी तुम्हें चर्च नहीं आने देगा, कभी तुम्हें नहीं कहेगा बाइबल खोल और पढ़ने बैठ जा, कभी नहीं कहेगा कि कल से 4 दिन उपवास प्रार्थना में चलते चल, कभी नहीं कहेगा चल पास्टर जी के पास चलते 3 दिन वहीं रहेंगे चर्च में। ये कभी नहीं कहेगा तुम्हें। ये तुम्हें 10 काम याद दिलाता है, 10 काम याद दिलाएगा तुम्हें। हालेलुया। लेकिन शरीर के काम तो प्रकट है, लुचपन, ईर्ष्या, बैर, ठट्ठा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब काम शारीरिक है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? अपने पड़ोसी को ध्यान से सुनो। बोलो तो शारीरिक होने के लिए नहीं बुलाया गया, तो आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। मैंने आपको वचन बताया कि जो कुछ आप मेहनत मसीहत में करते हो वो व्यर्थ नहीं होती, उसका फल जरूर मिलता है। अब आप देखो कि आप शरीर से फैसले लेते हो क्या आत्मा से? मेरी मम्मी ने मेरे को कहा था आज से 4 साल पहले घर से बाहर निकाल देंगे चर्च गया तो। मेरी मम्मी के शब्द थे, अगर तू चर्च गया, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से, उन्होंने कहा अगर तू चर्च गया तेरे को घर से बाहर कर देंगे तुम दोनों बहन भाइयों को। हम अगर शारीरिक होते तो ये बात कहते, अबे घर से निकाल दे। उस टाइम काम भी नहीं करते थे, जॉब धंधा कुछ भी नहीं था, पढ़ाई करते थे उस टाइम, आज से 4 साल पहले। तो ये बोलते कि अगर घर से निकाल दे, सही बात है, कहा जाएगा इससे अच्छा कि घर छोड़ दो। और हमने आत्मिक फैसला लिया दोनों। मैंने कहा अगर हम परमेश्वर के लिए घर छोड़े तो हमें घर भी देगा। हमने कहा कोई बात नहीं, निकाल देना। शुक्रवार फिर चर्च गया था, क्योंकि शुक्रवार को चर्च लगती थी वो, और मैं चर्च जाता रहा और वही वचन आज पूरा हो गया। मुझे परमेश्वर मेरा घर दिया, मेरा पूरा घर सेवा करता है। जैसे पूछा जाता है एक सवाल हमेशा, आप और आपका परिवार इतनी सेवा कैसे करो? आप लोग तो बहुत कट्टर आदमी थे, आप लोग तो बहुत कट्टर थे, यीशु मसीह को गालियां देने वाले लोग थे। एक इंसान का फैसला आदमी कि मैं पीछे नहीं बढ़ूंगा, कुछ भी कर लो, तुम रोक लो चाहे। अगर आपकी वाइफ आपके हाथ में नहीं है, अगर आपकी वाइफ चर्च नहीं आती, नहीं जी मैं तो, आप जाओ मैं तो काम पे जाऊंगी, आपने अड़े और खड़े रहना, वो अपने आप आएगी। आपका फैसला होना चाहिए मुझे चर्च जाना। आज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बाप उठता है सुबह संडे को, अपने बच्चों को तैयार करता है, कपड़े पहनाता है, वाइफ को बोलता है तैयार हो गई, और उन्हें कहता है तुम लोग चर्च जाओ मैं ड्यूटी जा रहा हूं, तुम लोग चर्च जाओ मैं ड्यूटी जा रहा हूं। कईयों के घर में माँ कहती है, हस्बैंड को कपड़े प्रेस करके दे देती है, बच्चे रेडी करके कहती है अब तुम चर्च जाओ मैं ड्यूटी जा रही हूँ। अरे जो काम तुम खुद नहीं करते वो तुम्हारे बच्चे क्यों करेंगे? आज एक पास्टर चीखता है कलीसिया में, ओ लोगों प्रार्थना करो प्रार्थना करो। पास्टर की जिंदगी में खुद प्रेयर लाइफ नहीं है, खुद वो 15 मिनट प्रार्थना करते। और पास्टर से मैं मिला और कहीं उसे कहते हमसे ना नाइट में ना 20 मिनट से ज्यादा जागा नहीं जाता, नहीं लाया। सोचो, मैं कहा तुम्हारी कलीसिया क्या प्रेयर करेगी? आज अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो मैं बोल सकता हूँ मेरे लड़के को तुम भी नहीं पिएगा, और वो सामर्थ उसमें भी जाएगी। आपकी सामर्थ काम क्यों नहीं करती? पतरस ने प्रचार के 3000 लोग बच गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। तुमने अपने घर को 100 बार प्रचार कर दिया, वो आज तक तुम्हारी मान के राजी नहीं बचा। पतरस ने सामर्थ में होकर प्रचार किया था, तुम खाली खड़े होकर प्रचार करते हो। सामर्थ लोगों के मन को भेदती, आपके शब्द नहीं। हालेलुया। ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप अपने आप को ये बोलो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते थे पर आप करो। अब समय है कुछ करने का। आपकी मेहनत तो वेस्ट है अगर आप तुम शारीरिक हो तो। तुम अगर शारीरिक हो तो आज दिल्ली के लोगों को पास्टरों की इज्जत करनी नहीं आती, आपको पता? हमें इज्जत ही नहीं करनी आती, क्योंकि अगर पास्टर चला जाए गेट पे से हाथ रखे खड़े, हाँ बताओ क्यों आए हो? पानी तो बात की बात है, पूछेंगे उसको दरवाजे पे रोक लेते, क्यों आए ये बता। हालेलुया। आप आत्मिक हो कि शारीरिक हो? एक आत्मिक व्यक्ति को खड़ा करो और शारीरिक व्यक्ति को खड़ा करो। अगर तुम प्रेयर करने वाले इंसान हो, तुम 2 मिनट में पकड़ लोगे कौन कौन सा है। उसकी आत्मा, उसके शब्दों की वजह से आपको कोई, क्यों परमेश्वर ने कहा कि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं हो सकता? क्योंकि जब तुम ये बात कहोगे कि मेरा कैंसर खत्म हो सकता है, तो शारीरिक आदमी कहेगा आज तक किसी का नहीं, तेरा कौन सा माइकल नहीं कर देगा तुम भाई। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके साथ बैठने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हालेलुया। शारीरिक इंसान ने मुझे एक बात कही थी,
जब मेरी चर्च में 2 लोग आते थे, सिर्फ 2 लोग, उसने कहा था भाई तेरी कोई बुलाहट नहीं है, तू चला जा, ये बजरंग दल वाले आएंगे तेरा चर्च तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तेरे को मारेंगे, ये करेंगे। मैं सर बहुत रोया उस टाइम, 2018 की बात है। मैं महिंद्रा पार्क एक पार्क में वहाँ जाके बैठा, मैं बड़ा रोया, मैं डर भी बहुत किया उस पास। और वो जहांगीरपुर के पास थे, उन्होंने कहा बंद कर दे, कोई तेरे ब्लड प्रोटीन सब बंद कर दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरी उम्र बहुत कम है, सब बंद कर दे। मैं पार्क में गया, मैंने फैसला ले लिया, परमेश्वर सही बात है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैंने बंद करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझे कहा तू काम कर, तू दूसरों की क्यों सुनता। वो शब्द मुझे आज भी याद है। और मैं पार्क में फैसला करके आया था, परमेश्वर अब ऐसा प्रचार करूंगा, परमेश्वर अब ऐसी सेवकाई करनी जो लोग उस समाज के भी हैं, मैं उनको भी बैठाऊंगा, वचन सुनाऊंगा। आज जो भैया हमारे साथ थे, ऊपर रहते थे, वो बजरंग दल के मेन मेंबर थे, आज यीशु मसीह का प्रचार करी फिरते थे। आज हजारों जवान वचन सुनते, हजारों लोग भागते हैं चर्च की तरफ। नहीं भाई नहीं, चर्च चलो, वचन सुनना, चलो चलो चलो, कुछ तूफान बारिश को। जो शैतान उस टाइम चाहता था कि मैं सेवा बंद कर दूं, क्योंकि वो जानता था अगर ये चलेगा ये लोगों को सही चीज सिखाएगा। क्योंकि मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करी। आज अगर आप यहाँ बैठे हो तो मेरे लिए आप जिम्मेवारी कि मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, आपके घर के लिए प्रार्थना करूं, आपकी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करूं। क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम शरीर में चले तो तुम नाश हो जाओगे, तुम्हारे फैसले गलत होंगे, तुम्हारे डिसीजन गलत होंगे। आज एक लड़की शरीर में आके फैसले में ये लड़का सुंदर है, इससे शादी कर दो, और शरीर में आके कहती है ये लड़का गलत है, इसको कैंसिल कर दो। अगर वो आत्मिक हो तो उसको आत्मिक चीजें समझ आए कि ये सही है कि गलत है। हालेलुया। बोलो शारीरिक हो कि आत्मिक हो। लेकिन प्रभु तो आत्मा है। शारीरिक लोगों से कभी खुश नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आपको, इस चर्च में जो लोग बुरा मान जाते हैं ना, कहीं पर डांट खाने पे और चले जाते हैं, तो लोग मेरे साथ आके कहते हैं कि ब्रदर और पास्टर जी बुरा मान गए लोग। तो मैंने कहा पता तुम्हें वो बुरा क्यों मान गए? कहते क्यों? मैंने कहा वो शारीरिक लोग थे और वो अपने आप को नवाब समझते थे, और जब डांट पड़ी तो उन्हें लगा कि हमारी बेइज्जती हो गई है, इसलिए वो चले गए। पर अगर वो आत्मिक होते तो वो ये कहते, सिखाने वाले की डांट जीवन का मूल स्रोत। अपने माता पिता की डांट से हट मत कर, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर। मैं हमेशा कहता हूं कि उस कलीसिया का हिस्सा बनो जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। जिस चर्च में आपको डांट पड़ती, जिस चर्च में आपको डांट नहीं पड़ती, वो चर्च तुम्हें भी डूबेगी, अपने आप भी डूबेगी। डांट कब पड़ती है? तुम अच्छा काम करो डांट पड़ेगी तुम्हें, तुम्हारी गलती पकड़ी जाती, फिर तुम्हारा पास्टर तुम्हें डांट, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करो। हालेलुया। जो शारीरिक लोग होते वो बहस करते, आत्मिक लोग चुप रहते। शारीरिक लोग भड़ास निकालते, आत्मिक लोग पी जाते। मैं एक परिवार के घर माफी मांगने गया था, आपको सुन के हैरानगी हो। मेरे साथ में जो लोग गए उन्हें भी हैरानगी थी कि पास्टर हो के आप किसी के घर माफी मांगने जा रहे हो, बल्कि गलती तुम्हारी नहीं है। मैंने कहा मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। और मैं उनके घर गया, आप विश्वास नहीं करोगे, उस परिवार ने फेस टू फेस मेरे से बहस करी। उनका दूसरा लड़का उन्हें समझा रहा है, बेशर्मो पास्टर तुमसे माफी मांगना, उससे बहस कर रहे। पता उसकी मम्मी ने क्या कहा? हमारे अंदर जो भड़ास हमें निकालने दो। आप सोचो, ये लोग हैं शारीरिक लोग, और वो ये सोचने की बात नहीं। तब भी मैंने उन्हें कहा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे गालियां दे लो, पर मैं माफी मांगता। लिखा तुम अंगारों का टोकरा रख दो सर पे माफी मांग के। वो सोचता रहे जिंदगी भर ने क्या कर दिया मेरे से। ये इतना ऊंचा होने के बावजूद भी मेरे सामने सर झुका के चला गया। जो लोग बहस करते हैं, अपने पास्टर से बहस करते हैं, आत्मिक लोगों से बहस करते हैं, कोई चमत्कार नहीं समझ आता तो मुंह बंद रखना चाहिए, पर बहस करते हैं। बहस करने वाला शारीरिक है। जो लोग अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं वो नाश होते दिखा,
क्यों परमेश्वर ने कहा मैं तुच्छों को, नीचों को, नम्रों को, गरीबों को चुन लूंगा? क्यों? वो लोग कभी अपने आप को नवाब नहीं बनाते, वो कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो आज लोग परमेश्वर को सलाह नहीं देते क्या? आज लोग परमेश्वर को सलाह दे के आते हैं, परमेश्वर मुझे लगता है ये चीज तूने गलत कर दी, इसको ठीक कर। यहोवा को सलाह देते आज शारीरिक लोग, आत्मिक लोग मूसा के समान कहते हैं। सोचो एक आदमी राजभवन छोड़ के आया, मिस्र देश सबसे ताकतवर देश छोड़ के आया, हाँ, राजगद्दी छोड़ के आया, पैसा छोड़ के आया, धन छोड़ के आया, 40 साल जंगली जिंदगी जी, जानवर चराए, जंगल में रहा, पहाड़ में रहा, आखिर में कनान उसको भी नहीं मिला। उसको तो गाली बकनी चाहिए थी परमेश्वर। क्या मिला पतरस को? इतना प्यार किया उन्होंने यीशु मसीह से, एंड में सर में कील ठोक दी उसके, पैरों में कील ठोक दी उसके, उल्टे क्रॉस पर टांग दिया उसको। क्या मिला यशायाह को? क्या मिला पौलुस को? इनको बीच में से काट दिया गया। क्या मिला पौलुस को? इतनी कलीसिया बना के, इतनी पत्रियां लिख के, शादी नहीं करी, अगले ने इतना पवित्र जीवन जिया, एंड में गला काट के मारा उसको। क्या मिला इन्हें? इनको गाली बकनी चाहिए थी परमेश्वर को। पर लिखा जब स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे, उसने ये नहीं कहा वो यार लग रही है मेरे को, पता क्या था? प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब आप शरीर से बाहर निकलते हो, आपका दर्द खत्म, आपके हस्बैंड ने आपको मारा वो दुख खत्म, आपकी गरीबी का दुख खत्म, कल क्या खाऊंगी क्या बनाऊंगी वो दुख खत्म हो गया वो। जब तुम आत्मिक होते हो तो सिर्फ वचन कहते हैं। उसने कहा आपका हस्बैंड शारीरिक क्या कहता है कि और कुछ कर, सैलरी आई नहीं, कल क्या खाएंगे? अगर तुम आत्मिक हो तो अपने हस्बैंड को कहोगी। उसने कहा आज का दिन आज के लिए काफी है, कल अपना दुख अपने आप समेट लेगा। उसने कहा तुम चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लिखा यहोवा के खोज को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, जवान से भूखे रह जाएगी। पर अगर तुम आत्मिक नहीं हो, तुम्हारे पास वचन नहीं है, तुम ढूंढोगे लोगों को कंफ्यूजन में। हालेलुया। शारीरिक हो कि आत्मिक हो, मैं आपको आत्मिक इंसान से मिलवाता हूँ। गुरु भाई आपको एक हिस्सा बताता हूँ आज। पिछले 4 महीने से एक काम चल रहा है इनका और मेरा, और सारी दुनिया ने गाली दे रही है। हर एक इंसान मुझे आगे कहते हैं बाहर निकालो चर्च से, क्योंकि मैंने इनको चर्च में रहने के लिए पनाह दे रखी। इनकी जिंदगी में कोई मुसीबत का समय आया, हमने इनकी मदद करी और मैं हटने के लिए तैयार नहीं। सब लोग आगे मुझे कह रहे बाहर निकाल दो, सब लोग A to Z, यहाँ तक कि जो मेरे पर्सनल लोग हैं वो भी मुझे कह रहे इसको बाहर निकाल दो। और हर रोज ये मेरे से डांट खाता है। मेरे साथ जो लोग नाइट में प्रेयर करते रोज, उन्हें पता है मैं रोज डांट खाते। आज से 3 दिन पहले इन्होंने एक ऐसी गलती करी जिसका भुगतान बहुत बुरा था। पता है मैंने इनको ये तक कह दिया था रात के 1 बजे अपने कपड़े उठा और बाहर निकले यहाँ से, और मेरी आवाज चर्च से बाहर जा रही थी। मैं इतनी जोर से इनके ऊपर डांटा था कि बहुत, क्योंकि चर्च से रिलेटेड इन्होंने गलती कर दी थी, चर्च को नुकसान हो जाता उससे। आप जो मैं बताना चाहता हूँ सुनो। अभी भी ये लड़का चर्च में सेवा कर रहा है, ये गया नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ ये अभी भी यहीं खड़ा है। और मैंने जिन लोगों को ये कहा था ये गलत हरकत है, ये 6-6, 8-8 चर्चों में धक्के खाने बंद कर दो, एक चर्च के अधीन हो जाओ। इतनी बात करो, चर्च छोड़ दिया, मेरे को गालियां दी, मेरे लिए बुराइयां फैलाई, चले गए। इसको मेरे साथ जो नेट प्रे करते जानते हैं, ये रो पड़ा था। पहली बार मैंने डांटा इतना बुरी तरह, ये अभी भी यहीं खड़ा सेवा कर रहा है। और इन्हें एक बार भी मुझे नहीं कहा कि पास्टर जी के मैं आज के बाद बात नहीं करूँगा। यह आत्मिक इंसान की निशानी है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13 उसका 1 में लिखा प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम घा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं। लिखा तुम आत्मिक भाषाएं बोलो, चिन्ह चमत्कार करो, चर्च में झाड़ू पोछे करो, और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हो, छान। आज भी, कल शनिवार तक भी कह रहे संडे भगा देना इसको,
निकाल दो इसे चर्च से बाहर, क्योंकि चर्च का बिल बहुत बढ़ रहा था, कमर्शियल जगह है, इनकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे थे कि रात को ड्यूटी से लेट आ रहे, चल रहे हैं, तो दरवाजा। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये आदमी खड़ा नहीं होता, तब तक मैं साथ खड़ा हूँ। क्योंकि क्यों, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ आज मैं क्यों कर रहा हूँ सब कुछ। एक टाइम था जब मैं काम नहीं करता था, और जब मैं काम नहीं करता था मुझे एक बैच अटेंड करना था जो कि पवित्र आत्मा का बैच था, और मेरे पास 6,000 रुपये नहीं थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो एक बंदे को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा, मसीह बंदे ने मेरे को कहा पहले मैं अपने घर सलाह करूँगा, बीवी से पूछूंगा, फिर तुम्हें बताऊँगा। और बीवी ने मना कर दिया, उन्हें पास्टर को मना कर दिया। फिर मैंने कहा गौरव भाई को फ़ोन किया, ताकि जॉब करते थे। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है क्या। मैंने इनको ये भी कहा मैं पास्टर हो गए पैसे मांग रहा हूँ, आज मेरे पास नहीं है। आज से 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने मुझे कहा भाई सैलरी तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मंथ का एंड हो चुका था। भाई पैसे तो मेरे पास नहीं, पर तुम उस बैच में जरूर जाओगे, मैं कहीं से भी पैसे अरेंज करके तुम्हें दूंगा। इनका ये लाइन मुझे आज भी याद है। इन्होंने कहा तुम जाओगे जरूर और मैं पैसे ला के दूंगा, कहीं तो धार लाने पड़े मुझे, पर तुम्हें मैं पैसे जरूर दूंगा। और अगले दिन मैंने एक मकान दिलाया किसी को, मेरा रियल एस्टेट का काम था उस टाइम, तो मुझे कमीशन आ गई, मेरे पैसे इकट्ठे हो गए। इन्होंने बाद में फ़ोन किया, कहते अरेंजमेंट हो गया। मैं कहा हो गया, अब नहीं चाहिए पैसे। ये इंसान मेरे लिए कर्जा लेने के लिए तैयार था। तो जब उस टाइम मेरे को ज़रूरत थी, ये बंदा मेरे साथ खड़ा था कर्जा लेने के लिए, लोगों से पैसे लेने। तो आज मेरे पास तो अपना पैसा है, मुझे कर्जा नहीं लेना किसी से, तो मैं क्यों नहीं मदद करूंगा किसी की। मैं आपको यही शिक्षा दे रहा हूँ चर्च में। आपको पता दाऊद के बीवी बच्चे चुरा के ले गए थे, मिस्री लोग कैद करके ले गए थे जब दाऊद नहीं था घर पे। सारी सेना को कैद करके ले गए। तो परमेश्वर से जाके दाऊद कहता है, परमेश्वर क्या मैं जाऊं छुड़ाने अपने बीवी बच्चों को? सोचो, पूछ रहा है पहले जाऊं कि ना जाऊं। तू मना कर देगा मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा तू जीतेगा। और दाऊद जा रहा, उसको पता नहीं है जाना कहाँ है। रास्ते के बीच में एक बीमार आदमी जख्मी पड़ा हुआ उसे मिलता है, और वो उसके पास जाता कहता है भाई आप कौन हो, आप कौन हो? वो कहता है मैं उसी सेना का हिस्सा हूं जो तेरे बीवी बच्चों को चुरा के लेके जा रही है। मैं बीमार हो गया, मुझे चोट लग गई, तो वह शांत खामोश मुझे यहीं छोड़ के चले गए और खुद चले गए। दाऊद ने उसको तलवार मार दी क्या? उसको पता लग गया था यही है बंदा जिसने चोरी करा। उनके साथ मिलके चलो वो तो भागे, बच गया, हत्थे चढ़ गया मेरे। क्या उसने मारा उसको? लिखा उसने उसको रोटी खिलाई, उसको पानी पिलाया, उसको अंजीर की टिक्कियां खिलाई, जब उसमें ताकत आ गई फिर उसको बिठाया, पूछा मुझे बता वो लोग कहाँ गए? वो कहता मुझे मारोगे तो नहीं? कहता तेरे को आज के बाद कह रहा मैं खड़ा हूँ, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तू बस इतना बताओ गए कहाँ? उसने उसको छोड़ा और उनको जाके मार के आया। अब कहानी जो समझने वाली वो बीच में, जिसके बीवी बच्चे चोरी हो गए और जिस बंदे की कंपनी ने वो काम किया है, उस एम्प्लॉय को वो रोटी खिला रहा है, उसके हाथ पैर बांध रहा है, उसको पट्टियां कर रहा है, जख्म सुखा रहा है, जिसने उसके बीवी बच्चों को चुरा लिया। हमारे घर के बच्चे को गली में कोई औरत मार दे, उसका जान खा जाते हैं, तूने मेरे लड़के को कैसे मारा रे? हमारे गुत्तम गुत्ती हो जाती है। सोचो, लाखों लोग कैद करके ले गए, वो बंदा बीच में मिला, उसको कहते हैं रोटी खाएगा, पानी पिएगा, अंजीर की टिक्कियां खाएगा, और इसके जख्म साफ करोगे। सेना के लोग अरे पागल, ये तेरे बच्चे चुरा के मार, इसको साफ करो, अभी ये नहीं आता, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको क्षमा कर दी। हालात कैसे भी हों, अपना नेचर वही रखो भाई। मैंने गरीबों को कंबल बांटा था, सुनो मेरे साथ कहानी हुई। मैंने कंबल बांटा, मेरे बांटते ही उन्होंने वो कंबल वापस पन्नी में डाले, रेड लाइट में बिकने लगा दी। दिसंबर 25 क्रिसमस वाले दिन की बात है। मैंने कंबल बांटे लोगों को, लोगों ने कंबल लेकर रेड लाइट में बिकने लगा दिए और बेच भी दिए। अब मैं क्या करूं, उनको मारूं? और मेरे को गुस्सा बहुत आया। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा तेरा काम कंबल देना था, गाड़ी में बैठो जाए ऐसे। मैंने कुछ नहीं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, अगर वो इंसान घटिया भी है, तुम अपना नेचर रखो ना भाई, तुम अपना नेचर संभाल के रखो। जैसे दाऊद ने रखा, उसने अपना नेचर खराब नहीं किया। भले उस जिसकी मदद कर रहा वही चोर है उसके घर का, तब भी वो कह रहा तेरे को तो मैं रोटी खिलाऊंगा। अगर तुम शारीरिक हो तो तुम उसके कान पे मारोगे, अगर आत्मिक हो तो उसके जख्म साफ करोगे। हालेलुया।
अब तुम देख लो आत्मिक बनने में फायदा है कि शारीरिक? और शारीरिक बनना कभी तुम 10 दिन प्रेयर करो, फास्टिंग करो, कुछ नहीं मिलने वाला, वेस्ट है तुम्हारी मेहनत। क्योंकि पौलुस कहता है मेरा धूप और मेरा पसीना व्यर्थ हुआ, यानी कि मेहनत भी वेस्ट होती है। आज कितने लोगों की मेहनत वेस्ट है? 40 रोजे रखे, प्रार्थना करी, उपवास किए, पवित्रता में रहे, 50 दिन रिजल्ट नहीं मिला तो कहते अब हम सेवा बंद कर देंगे, अब हम जा रहे हैं। अरे परमेश्वर जानता है तुम्हें, तुम बैकअप कर जाओगे। एक सेवा तुमसे गलत हो गई तो तुम बैक हो जाओगे, झाड़ू तुमसे सही नहीं लगा तो तुम बैक हो जाओगे। अगर तुम आत्मिक इंसान हो तो कहोगे मैं इसको सीखूंगा और सीख कर दिखाऊंगा। अपने हाथ को उठाओ, सभी जन अपने हाथ को उठाओ, प्रार्थना करो मेरे परमेश्वर जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल दे। अपने हाथों को उठाओ कि मेरे सच्चे परमेश्वर जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मुझे शारीरिक नहीं आत्मिक बनाए। सभी जन जोर से प्रार्थना करो अपने होठों को खोल के। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो मेरे प्रभु मुझे शारीरिक नहीं बनना मेरे परमेश्वर, मुझे आत्मिक बनना है। मेरे घर में जो फैसले लिए जाएं वो शारीरिक नहीं आत्मिक हो। मेरी सेवकाई में जो फैसले लिए जाएं वो शारीरिक नहीं आत्मिक हो। मेरे प्रभु जो भी मैं कार्य करूं वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक हो। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। जोर से तालियां बजाइए।